जय महाकाल। मेरे महाकाल की वाईटी फैमिली, आप सबका स्वागत है फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज बताएंगे कि मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, उसका पूजन अभिषेक किस तरह से हम घर पर ही कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है, घर के सारी नेगेटिविटी दूर होती है और जो भगवान से हम चाहें उस कामना की पूर्ति हम पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक पूजन से भगवान को प्रसन्न करके करवा सकते हैं। तो यह पूजा आप शिवरात्रि पर, मासिक शिवरात्रि आती है तब, महाशिवरात्रि पर, सावन की शिवरात्रि पर या पूरे सावन में सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन, किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। पर जब शिवरात्रि पर करें तो ध्यान रहे रात्रि के समय यानी कि शाम के समय करेंगे तो बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि किस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। सबसे पहले हम एक कलश जल लेकर के यानी कि एक लोटे में जल ले लेंगे, उस पे एक प्लेट रखेंगे और एक चावल का दाना रख करके हमारे जो पानी भरते हैं परेंडा वहाँ पर रख देंगे। आधे घंटा आप रखे रहेंगे। फिर जहाँ हम मिट्टी लेकर के आए हैं, स्वच्छ जगह की मिट्टी लाना है। लाते से मिट्टी पे गंगा जल का छिड़काव कर देना है। फिर जो हमने परेंडे पर जल रखा है उससे हम मिट्टी को अच्छा गीला कर देंगे। मिट्टी में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची, जिससे हमारे शत्रुओं का नाश होता है। थोड़ा सा डालेंगे हम शहद, जिससे क्या होगा, हमारे घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। फिर डालेंगे हम पीला चंदन, जिससे घर में खुशियाँ आती है। मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो पीला चंदन डालेंगे। फिर डालेंगे घी, जिससे घर के अंदर धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो ये चीज़ें डालने का इतना महत्व है। हम इसके अंदर इत्र, गंगा जल थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो ये डालने से भी कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो अच्छे से हमने मिट्टी को गीला कर दिया। अच्छे से मिट्टी को हम एक जैसा चिकना बना लेंगे। ध्यान रहे ये पूजन विधि पूरी शास्त्रों में वर्णित है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो अपनी कथा में बताई थी साथियों, मैं वैसा ही आपको बता रही हूँ। आप अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। तो इस तरह से एक बेलपत्र लेंगे, सर्वप्रथम बेलपत्र रखेंगे और जो बेलपत्र होगी वह हमें सीधी रखनी है और डंडी का मुख जो होगा बेलपत्री में, उस साइड में हमें जलाधारी बनानी है। तो हम जो मिट्टी का है पूरा गोला एक साथ रखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर के लिंग का निर्माण करेंगे, जलाधारी का निर्माण बाद में करेंगे। तो गुरुदेव बताते हैं कि पहले लिंग का निर्माण करेंगे और जब हम अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो हमारे भाग्य में अगर कोई खराब रेखा होती है तो वह रेखाएं कट के हमको वो सौभाग्य में बदल देती है। तो हमेशा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें अपने हाथों से ही करना चाहिए। तो इस तरह से हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे। उसके बाद हम जलाधारी का निर्माण करेंगे। जब जलाधारी का निर्माण हमारा पूर्ण हो जाए, अब अच्छे से बनाना, बड़े आराम से आप शिवलिंग का निर्माण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं और ध्यान रहे, देखो जिस तरह डंडी है ना उसी तरफ हमारी जलाधारी बनेगी। और जब पूजा करने बैठे ना तब जलाधारी का मुख कहाँ कर देना है हमें, उत्तर दिशा में। और जब हम पूजा करेंगे तो हमारा मुख भी रहेगा उत्तर दिशा में। तो ये बन गई ना, देखो जलाधारी डंडी की तरफ। बस बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है। अगर इसमें हम वासुकी नाग बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं। वैसे गुरुदेव बताते हैं कि पूरे शिवलिंग में, संपूर्ण शिवलिंग में महादेव का संपूर्ण परिवार विराजमान है। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विशरा, शामलीवारी, दो तली देव, माता पार्वती के हस्तकमल और नाग देवता भी इसी में विराजमान है। तो हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम शिवलिंग का भी पूजन कर लेते हैं तो पूरे उनके परिवार के साथ साथ 33 कोटि देवता का भी पूजन हो जाता है। तो यह तो बहुत ही अति उत्तम पूजा है, तो जिसे हमें ज़रूर करनी चाहिए। ये बन गया हमारा शिवलिंग। बस वैसे ये पूरा शिवलिंग अब पूजा के लिए तैयार है, पर मैं इसमें वासुकी नाग लगा दूंगी और थोड़ा सा घी का लेपन कर दूंगी, जिससे क्या होगा, हम जब अभिषेक करेंगे जल से, दूध से, शहद से, घी से, तब हमारा शिवलिंग पिघलेगा नहीं। तो बस हमने ये वासुकी नाग लगा दिया है और पूर्ण रूप से हमारा शिवलिंग तैयार है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको सामग्री। भगवान शिव ज़्यादा आडंबर की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी जो हम पूजन सामग्री लेना चाहते हैं, रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल और इत्र, कपूर, 2 दीपक जो पहले लगा लें और एक बाद में आरती के समय लगाने के लिए, काली मिर्ची, लौंग, इलायची, अक्षत और काली तिली के थोड़े से दाने। उसके बाद हम लेंगे पंचामृत की सामग्री, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर,
तो ये पंचामृत की सामग्री हो गई, फूल और बेलपत्री के पत्ते, और उसके बाद लेंगे हम 1-2 धतूरे, पुष्प जो हम लेना चाहें गुलाब के और सभी पुष्प, थोड़ा सा मिठाई भोग लगाने के लिए, जो हमारे सीजन के फल हैं, चाहे वो केला हो गया, और जो हमारे सीजन में फल आ रहे हैं हम 2-3 फल ले लें, मिष्ठान ले लें जो भगवान के भोग लगाने के लिए। और बाकी जो आप सामग्री से पूजन अभिषेक करना चाहें, जैसे कोई गन्ने के रस से भी करता है, और नारियल पड़ा हुआ दिख रहा है आपको सामने, नारियल के पानी से भी करते हैं। तो जो आप लेना चाहें उसके अलावा ले सकते हैं, पर मुख्य सामग्री यही होती है। तो अच्छे से इस तरह से पूजन अभिषेक स्नान इत्यादि कराएं। मंत्र अगर हमें ज़्यादा नहीं आते तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय ही हम बोलते जाएं और पूरा पूजन अभिषेक आराम से कर लें। जब पूजन हमारा हो जाए उसके बाद थोड़ी देर बाद हम घर पर ही किसी अच्छे से पानी में, साफ पानी में भगवान का विसर्जन भी कर लें उसी दिन, क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि या कुछ अवसर पर ही हम शिवलिंग को पूरी रात रख सकते हैं, बाकी हमें उसी दिन इनका विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि पर ये पूजन कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि की पूरी रात रखें, सुबह जल्दी आप किसी भी तालाब, सरोवर में विसर्जन कर सकते हैं, या घर पर ही किसी अच्छे पात्र में पानी भर लीजिए और स्वच्छ पानी भर के आप उसमें विसर्जन कर सकते हैं। फिर उस जो पानी रहेगा उसको बेलपत्री वृक्ष के नीचे या किसी भी वृक्ष के नीचे डालें, बस तुलसी जी में नहीं डालना रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा, सिंपल सा, साधारण सा पूजन हम घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा हमें बाहर से सामग्री लाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे घर में है हम उससे भी कर सकते हैं। अगर आप हर सोमवार का नियम लेते हैं या हर मासिक शिवरात्रि का नियम लेते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।